मित्रों, जय माता दी। मित्रों, इस भूमंडल के नक्शे में हम लोग मैहर धाम ढूंढ रहे हैं। यह मध्य प्रदेश में पहले सतना जनपद में आता था और कुछ वर्ष पहले इसे स्वतंत्र जिले का रूप दे दिया गया है। हालांकि मैहर जिला मुख्यालय बहुत विकसित अभी नहीं हुआ है और अभी भी वहां पे विकास के कार्य चल रहे हैं। यह एक बहुत छोटा सा कस्बा है जहां पर हम लोग पहुंचेंगे और ये मैहर का रेलवे स्टेशन है। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि ट्रेन और बस द्वारा पहुंचने के लिए मैहर धाम तक सतना, कटनी और जबलपुर से रेलवे और बस की व्यवस्था है। जब आप सतना रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं या बस स्टैंड पर उतरते हैं तो मित्रों यहाँ से मैहर की दूरी 48 किलोमीटर है और कटनी जंक्शन पर यदि आप उतरते हैं तो वहां से 68 किलोमीटर की दूरी है और यदि आप जबलपुर उतरते हैं तो वहां से दूरी है 162 किलोमीटर है मैहर धाम जाने के लिए। मित्रों, इन तीनों स्थानों से सतना, कटनी और जबलपुर से मैहर धाम जाने की अलग अलग दूरियां मैंने आपको बता दी और यहाँ से जाने के लिए आपको बसें और ट्रेन आदि उपलब्ध होती हैं। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जो बड़ी दूरी की ट्रेनें हैं वो सीधे मैहर धाम पर नहीं रुकती हैं, इसलिए मैहर धाम पर यदि आप जा रहे हो किसी बड़ी ट्रेन से तो आपको कटनी या सतना उतर करके ही दूसरी गाड़ी करके जाना पड़ता है। और मित्रों, एक और रास्ता है एयरपोर्ट का, जो कि जबलपुर उतर करके भी आप जा सकते हैं, प्रयागराज उतर करके भी आप जा सकते हैं और उसी तरह से खजुराहो मैहर धाम से सबसे निकट का एयरपोर्ट है। मित्रों, जबलपुर से 162 किलोमीटर और खजुराहो से 135 किलोमीटर की दूरी है। मतलब कि यदि आप जबलपुर और खजुराहो एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो क्रमशः आपको 162 और 135 किलोमीटर की दूरी पार करनी पड़ती है और वहीं प्रयागराज अगर यदि आप उतरते हैं तो प्रयागराज एयरपोर्ट पर उतर करके आपको कार या बस द्वारा 204 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है मैहर धाम जाने के लिए। तो लीजिए मित्रों, अब हम लोग मैहर धाम स्टेशन पर उतर चुके हैं। दरअसल मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैहर धाम पर जो लाखों और करोड़ों की भीड़ उमड़ती है वो रेलगाड़ियों द्वारा आने वाली भीड़ होती है, रोडवेज या प्राइवेट बसों में भरकर आने वाली भीड़ होती है। और ये देखिए आपका बस स्टैंड है मैहर का, और या फिर जो निजी गाड़ियों से जाते हैं उन लोगों से वहां पे भीड़ ज्यादा होती है। एयरपोर्ट वगैरह से उतरने वालों की संख्या बहुत कम होती है, वो वही होते हैं जो बहुत दूर से आते हैं। और मित्रों, मैहर स्टेशन से जब हम आगे बढ़ते हैं मैहर धाम की ओर तो यह कुल दूरी मुश्किल से 5 किलोमीटर पड़ती है और उस 5 किलोमीटर के बीच में, मतलब मैहर स्टेशन से 3 किलोमीटर आगे और धाम से 2 किलोमीटर पहले आप ये देख रहे हैं बड़ा अखाड़ा है। पहचान के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब स्टेशन से आप धाम की ओर चलेंगे तो बाईं साइड में आपको एक बड़ा अखाड़ा मिलेगा और बड़ा अखाड़ा एक बहुत बड़ा आश्रम है, कई 100 एकड़ में फैला हुआ यह आश्रम है। इस आश्रम में भगवान श्री राम आए थे, इसलिए यहाँ की महानता है। और तो अब लीजिए, बड़ा अखाड़ा से आगे 2 किलोमीटर चल करके हम लोग मैहर धाम पहुंच चुके हैं। मित्रों, मैहर धाम बहुत ही दिव्य स्थान है। मैहर धाम त्रिकुट पर्वत पर स्थित है। मित्रों, मैहर धाम यदि आप पर्सनल त्रिकुट पर्वत का निचला हिस्सा लें तो जितनी दूरी में ये फैला हुआ है, ये पूरा मुझे लगता है कम से कम 3 से 4 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ क्षेत्र है। ये मां शारदा भवानी का प्रवेश द्वार है। मित्रों, यदि आप यहाँ तक पहुंच आए हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप बहुत सही स्थान पर पहुंचे हैं। माता का मुख्य द्वार यही है और आपको मैं बताना चाहूंगा कि माता शारदा भवानी के यहाँ पहुंचने के पहले यहाँ पे एक ही मुख्य द्वार का सामना नहीं करना पड़ेगा। अभी आपने एक मुख्य द्वार देखा, इसके बाद एक और मुख्य द्वार देखने को मिलेगा, फिर एक और मुख्य द्वार देखने को मिलेगा। और जब आप पहाड़ी पर चढ़ करके त्रिकुट पर्वत पर ऊपर जाएंगे, यह ऊंचाई लगभग 4 किलोमीटर की मानी जाती है, वहां तक जाएंगे तो वहां पे आपको एक मुख्य द्वार की और सामना करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ही आप धाम तक पहुंच सकते हैं। मित्रों, ये वह स्थान है
अभी तो हम लोग जब पहुंचे हैं यहाँ पर तो बहुत खाली खाली जगह है, और हम लोग जानबूझकर ऐसे समय पहुंचे हैं कि माता के धाम का स्थान ज्यादातर खाली हो, ताकि हम लोग वहाँ की स्थितियों को, वहाँ की बाजार को, वहाँ की सड़कों को आपको बहुत तफसील से बता सके, बड़े ही उल्लेख करके स्पष्ट रूप से हम आपको वहाँ का दर्शन करा सकें, उन रास्तों को दिखा सकें और आपको हम बता सकें। और ये वो दृश्य हैं जिनको देखने के बाद यदि आपने अपने जहन में रख लिया और फिर कभी यदि आप मैहर धाम पहुंचे माता का दर्शन करने के लिए, तो आपको एक फायदा ये होगा कि ये वीडियो देखने के बाद यदि आप वहां पहुंचते हैं तो आपको तुरंत ये लगेगा कि अरे यार ये तो मेरा देखा हुआ है, फला वीडियो मैंने देखा हुआ है, यानी कि मैं बिल्कुल सही स्थान पर आया हूँ। तो मित्रों, माता शारदा के धाम के मुख्य द्वार जो लाल वाला गेट आपने देखा है, उसके बाहर भी ढेर सारी बाजार है, दुकानें हैं, और उस गेट के अंदरूनी हिस्से में भी हमने आपको सैकड़ों सजी हुई दुकानों को दिखाया। और मित्रों, अब ये थोड़ा सा और अंदर की ओर मैं ले चलता हूं, जिसके ऊपर आप शैडो देख रहे हैं। और मित्रों, आपको बता रहा हूं कि नवरात्र के दिनों में ये जो स्थान आप देख रहे हैं, यहाँ पर राई फेंकने की भी जगह नहीं मिलती है, मतलब ये पूरी की पूरी तरह से खचाखच भरा रहता है। एक अनुमान के अनुसार मित्रों, मैहर धाम पहुंचने वाले, माता का दर्शन करने वाले भक्तों की जो प्रतिदिन की संख्या है वो 2 से 2.5 लाख बताई जाती है। लेकिन मित्रों, जब नवरात्र आते हैं तो नवरात्र में माता का ऐसा जलवा होता है, माता का ऐसा निराला खेल हो जाता है कि पूरी धरती से, पूरे विश्व के कोने कोने से, पूरे भारत के कोने कोने से, हर प्रांत से, हर जिले से वहां पहुंचने वालों की, भक्तों की संख्या लगभग 1 करोड़ तक पहुंच जाती है। तो अब आप समझ लीजिए कि नवरात्र के प्रत्येक दिन में अगर 1 करोड़ के लगभग माता के भक्त वहां पहुंचते होंगे, तो वहां पे उन लोगों को संभालने के लिए इतना लंबा चौड़ा परिसर, इतनी लंबी चौड़ी जगह, और जो 4 लेंथ की जो सड़क दिखाई पड़ रही है, और लगभग 1.5 किलोमीटर की रेलिंग बनाई गई है लाइन लगाने के लिए, ये सब कुछ कम पड़ जाता होगा मित्रों। और अब ये देखिए, आप मैहर धाम के ठीक दूसरे दरवाजे पर आए हैं, जहां से सीढ़ियों का रास्ता शुरू है। और मित्रों, आपको मैं अब ये बताने वाला हूं कि जो मुख्य द्वार आप देख रहे हैं, जो कि सीढ़ियों के लिए बनाया गया है, थोड़ा सा अंदर जाने के बाद बाईं तरफ का जो नजारा है, ये देखिए, वहां की मुख्य दरबान है। बताया जाता है कि मैहर धाम के जो मुख्य दरबान है, पहरेदार यही है, और इस शटर, इस गेट के अंदर से इन सीढ़ियों को चढ़ करके 1052 सीढ़ियां हैं मित्रों। मैं आपको बता दूं कि जो अपने को भक्त मानते हैं, माता जी के लिए जान न्यौछावर करते हैं, और उन्हीं सीढ़ियों पर चढ़ करके वहां के जंगल का एक छोटा सा नजारा देख लीजिए। और ये एक टिकट खिड़की घर है मित्रों, इस यहाँ से लोग टिकट कटाते हैं ऊपर तक जाने के लिए। जब अगर वो नहीं जा पाते हैं सीढ़ी से, जो स्वस्थ नहीं है, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, तो अक्सर युवा लोग जो है सीढ़ियों का रास्ता तय करते हैं, भक्ति भावना से भरे हुए हृदय वाले लोग। और ये वह दृश्य है मित्रों, आपको मैं दिखा रहा हूं कि इस धाम पर यदि आप आवे तो इन दृश्यों को देख करके साफ समझ लें कि आप सही जगह पर आए हैं। और सामने टिकट खिड़की है मित्रों, यहाँ पर 501 रुपया दे करके एक कार बुक कराई जाती है, और उस कार में बैठ के लोग सड़क मार्ग से मैहर धाम के ऊपरी हिस्से में पहुंचते हैं, जहां पर जा करके वो माता की वंदना करते हैं। और 501 रुपए में मित्रों एक कार में ज्यादा से ज्यादा 6 लोग बैठ सकते हैं। आप यदि अकेले बैठे हैं तो भी 501 लगेगा, 2 बैठे हैं तो भी 501 लगेगा। और मित्रों देखिए, ये गाड़ी है, और ये ठीक वही स्थान है जहां पर से गाड़ियां ऊपर जाती हैं, और ऊपर से आने वाली गाड़ियां नीचे आकर के विश्राम करती हैं, या और अन्य यात्रियों को, दर्शनार्थियों को और भक्तों को ऊपर ले जाने के लिए तैयार खड़ी रहती हैं। तो मित्रों, वो सीढ़ी का रास्ता मैंने आपको दिखाया, जिनमें 1052 सीढ़ियां हैं, जिनको पार करके आप ऊपर पहुंचते हैं। और दूसरा रास्ता ये है मित्रों, आपके लिए सड़क मार्ग है। इस सड़क मार्ग से माता के धाम की दूरी नीचे से 4 किलोमीटर है। 501 रुपए दे करके आप 1, 2, 3, 4 और 5 और 6, मतलब 6 दर्शनार्थियों तक उस कार में बैठ सकते हैं, और बड़े आराम से आप ऊपर पहुंच सकते हैं। किराया एक बार सुन लीजिएगा, इसमें कहीं से कोई धांधली का, कहीं से कोई फ्रॉड होने का कोई संभावना नहीं है। मतलब 501 रुपया देंगे, एक कार में 1 से लेकर के 6 व्यक्तियों तक आप बैठ करके बड़े आराम से ऊपर तक पहुंचते हैं।
मित्रों इनके अलावा एक रास्ता और है। मित्रों इसके अलावा एक रास्ता रोपवे का आता है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि 3 साल तक के बच्चों का यहाँ पर रोपवे पर कोई किराया नहीं लगता है। यदि आप वयस्क हैं तो आपको 150 रुपया प्रति व्यक्ति देना पड़ेगा, और यदि आपके साथ कोई बच्चा है यानी 3 साल से अधिक तो उसको आपको खर्च 100 रुपया देना पड़ता है। इसका मतलब कि यदि माता पिता अपने 2 बच्चों के साथ में यदि रोपवे का उपयोग करके धाम तक पहुंचना चाहते हैं तो 500 रुपए में एक छोटा सा परिवार रोपवे में सवार होकर के बड़े आराम से ऊपर धाम तक पहुंच सकता है। मित्रों अब हम लोग ऊपर धाम आ भी गए हैं, और ऊपर आने के बाद तीनों रास्ते खुल जाते हैं। सीढ़ियां भी यहाँ तक पहुंचती हैं, कार भी यहाँ तक आपको लेके आती है, रोपवे भी आपको यहाँ तक लेके आता है। और कुछ दूरी की पैदल यात्रा करने के बाद मित्रों यह स्थान से देख लीजिए, मैहर धाम की ऊंचाई से ये त्रिकुट पर्वत के दूसरे हिस्सों की जो नजारे हैं, हरियाली भरे खिलते हुए धूप के साथ जो रोशनी आप देख रहे हैं, कितना आनंद देने वाला दृश्य है, मनमोहक दृश्य है। ये हम आपको दिखा रहे हैं मैहर धाम की ऊंचाई से, वहां की समानांतर या नीचे गहराई में फैली हुई घाटियों का दृश्य, जिनको देख करके मनमुग्ध हो जाता है। मित्रों आपको मैं बताऊं कि रोपवे हो चाहे कार हो चाहे सीढ़ियां हो, इन तीनों के रास्ते पहुंच करके आप जिस स्थान पे पहुंचते हैं वहां से फिर 205 सीढ़ियां आपको ऊपर चढ़नी पड़ती हैं। मित्रों ये 205 वे सीढ़ियां हैं जिनको आपको हर हाल में चढ़नी पड़ेंगी। इन सीढ़ियों की कुछ खासियत है, ये सीढ़ियां थोड़ी सी डेंजर हैं, लेकिन माता का दर्शन आप करने जा रहे हैं तो कोई डरने की बात नहीं है। अभी तक किसी के फिसलने, किसी के गिरने या किसी के चोटिल होने की कोई खबर नहीं आई। माता की कृपा चारों तरफ बरसती है, तो माता अपने धाम पर आने वाले अपने भक्तों को क्यों कर कष्ट पहुंचने देंगी। और कुछ ही देर में आप मैहर धाम के एकदम सबसे ऊपरी वाले हिस्से में आते हैं। मित्रों यह नजारा मैं वहां पर दिखा रहा हूं जहां से ये देखिए लाइन लगी है भक्तों की, और इस स्थान को देख करके आप समझ सकते हैं कि आप सही स्थान पर आए हैं। अभी गेट बंद है और इस गेट के बाहर दर्शनार्थियों की भीड़ लगी है। मुझे लगता है कि यह दोपहर का समय है और 2 बजे माता का दरबार खुलेगा और उसके बाद ये सारे दर्शनार्थी वहां पर प्रवेश करेंगे। दरवाजा खुलते ही माता के दर्शन होंगे। माता की महिमा बड़ी निराली है। यहाँ तक पहुंचने के लिए लोगों को अथाह श्रम करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मित्रों हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि मैं मैहर धाम पहुंचूं, इन ऊंचाइयों पर चढ़ करके, इन पहाड़ियों पर चढ़ करके, ढेर सारी कठिनाइयों को सह करके किसी भी तरह से मैं इन पहाड़ियों पर चढ़ करके त्रिकुट पर्वत पर स्थित माता धाम के दर्शन करूं। कौन सा ऐसा माता देवी का भक्त होगा, मां भगवती का सेवक होगा जो इस दिव्य स्थान पर पहुंचने की इच्छा नहीं रखता होगा। मित्रों यह शारदा माता का गर्भगृह स्थान है जहां पर हम आपको ले आए हैं। और देख लीजिए मित्रों, रास्ता दिखाने के बहाने हम आपको मैहर माता जी के दिव्य दर्शन करा पा रहे हैं। और यदि आप ठीक से माता के दर्शन कर पा रहे हो तो वहीं से इनको प्रणाम कर लें, वहीं से इनको दंडवत करें, नतमस्तक हो जाएं, क्योंकि माता की कृपा पूरे विश्व में, पूरे संसार में बरसती है। बोलिए जय माता दी, 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 जय माता दी। ये माता जी का परिसर है, ये दिव्य परिसर है। इसी की दिव्यता देखने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। और मंदिर की ऊंचाई से नीचे का यह दृश्य है। और मित्रों माता जी का दर्शन करने के बाद हम आपको परिक्रमा वाला मार्ग भी दिखाएंगे।
कुछ लोगों का कहना है कि चित्रकूट पर्वत पर स्थित मैहर धाम का जो इतिहास है वो लगभग 200 करोड़ साल पुराना है। और ये देखिए दिव्य स्थान, बहुत ही दिव्य स्थान मित्रों, मैहर माता के परिक्रमा मार्ग पर ये नरसिंह भगवान की मूर्ति है। बताया जाता है कि मैहर धाम पर मैहर माता के समकालीन यहाँ पर स्थापित कुछ ही मूर्तियां हैं जिनमें नरसिंह भगवान का नाम आता है। और मित्रों, यह जो हिस्सा आप देख रहे हैं वह मैहर धाम माता के मंदिर का पिछला हिस्सा है। जिस हिस्से को आपने देखा उस हिस्से से लोग प्रवेश करते हैं और इस हिस्से से बाहर निकलते हैं माता के दर्शन करके। मित्रों, अब मैहर धाम में स्थित माता के मंदिर का पट खुलने का सही समय मैं आपको बता दूं, क्योंकि इससे आपको अपनी योजना बनाने में ज्यादा आराम सहूलियत होगी। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रतिदिन प्रातः 3:30 बजे माता के पट खुल जाते हैं और मित्रों यह रात के 10:30 बजे बंद होते हैं। बीच में 1 बजे के लगभग कुछ समय के लिए मंदिर के पट बंद होते हैं माता के भोजन, भोग प्रसाद इत्यादि के लिए। और उसके बाद 3:30 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक अनवरत आप किसी भी समय पहुंचकर माता के धाम में माता के दिव्य दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, भक्ति का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। तो बोलिए जय माता दी। मित्रों, मैहर धाम पहुंच करके निःशुल्क रहने और खाने की व्यवस्था का भी इंतजाम यहाँ पर है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर 3 स्थान ऐसे हैं जो जहाँ पर पहुंच करके आप निःशुल्क रह सकते हैं, रुक सकते हैं और खा सकते हैं। मैहर धाम का बड़ा अखाड़ा, मैहर धाम का छोटा अखाड़ा और मैहर धाम की घाटी में बसा हुआ फलहारी बाबा का आश्रम। यह 3 ऐसे दिव्य स्थान हैं जहाँ पर पहुंच करके आपको निःशुल्क भोजन की व्यवस्था, आपको निःशुल्क रहने की व्यवस्था मिल सकती है। मित्रों, मैहर धाम के पास ही एक माई की रसोई विख्यात संस्थान है जहां पर आपको निःशुल्क भोजन मिल सकता है। लेकिन माई की रसोई में आपको कमरा प्राप्त करने के लिए 1 हफ्ता पहले बुक कराना पड़ता है, हालांकि वह भी निःशुल्क ही होता है। और मित्रों, इसके अलावा मैहर धाम के परिसर में ही मात्र 15 रुपए में आपको 11 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में निःशुल्क भोजन प्राप्त हो सकता है। तो मित्रों, आपको मैंने बताया कि मैहर धाम पहुंचने की सारी साधन की व्यवस्था ट्रेन से, बस से या प्लेन से। और मित्रों, मैहर धाम पहुंच करके आपको निःशुल्क रहने, खाने पीने, रुकने की व्यवस्था इत्यादि के मैंने विषय में आपको बताया। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि मैहर धाम बहुत छोटा कस्बा है। यदि आप पैसा खर्च करके भी रुकना चाहेंगे तो यहाँ पर कोई 3 स्टार या 5 स्टार होटलों की कोई व्यवस्था नहीं है। साधारण होटल यहाँ पर है जो कि 700 से लेकर 1200 के बीच में एसी और कूलर लगा हुआ आपको बड़े अच्छे तरीके से कमरे प्राप्त हो सकते हैं। तो मित्रों, आपको मैहर धाम की सारी व्यवस्था की जानकारी हमने दी और आप वहां पर पहुंचे, माता का दर्शन करें। और मित्रों, इस परमात्मा की सैर चैनल को सब्सक्राइब करिए और यदि पसंद आया हो वीडियो तो उसको लाइक करिए, कमेंट करिए। तो बोलिए जय माता दी।